आदाब दोस्तों, मैं फरहान शाह एक बार फिर से हाजिर है आपके अपने चैनल मिशन पर एक नए मिशन के साथ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ज्योमेट्री का एक नया टॉपिक। हाँ, ज्योमेट्री के नाम से ही अक्सर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, आपके लाइफ में आपको किसी तरह का भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आज एक एक कंफ्यूजन करके खत्म। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27, 27 into 3 होता है 81। 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729। 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59,049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721। करेक्ट है। वाह। और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 3 लोगों की मदद दोस्तों, जरूर। मैं फरहान शाह एक बार फिर से हाजिर है आपके अपने चैनल द मिशन पर एक नए मिशन के साथ। आज हम लेकर आए हैं ज्योमेट्री का एक नया टॉपिक, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। ज्योमेट्री के टॉपिक मैंने इसलिए लाया है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर ज्योमेट्री में काफी कंफ्यूजन है, ज्योमेट्री में काफी डर लगता है। तो इसको लाने का मकसद ही यही है कि ऐसे बच्चे जो ज्योमेट्री के नाम से डरते हैं उनके डर को खत्म कर दिया जाए, उनके इस कंफ्यूजन को खत्म किया जाए और उनको ये मालूम हो जाए कि अगर वो किसी भी टॉपिक को लेकर कंफ्यूज है तो वजह सिर्फ इतना है कि वो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से नहीं पढ़ते। अगर आप इस टॉपिक को समझने का कोशिश करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो के आखिर तक आप खुद इसके माहिर बन जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि टेंजेंट से रिलेटेड आपका हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के इख्तिताम तक। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बोर्ड पे आपको कुछ फिगर दिखाई दे रहा है। 3 अलग अलग फिगर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों फिगर्स को ऑब्जर्व करें तो आपको तीनों में कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। अगर पहला फिगर को हम देखते हैं तो यह एक सर्किल है और एक स्ट्रेट लाइन ए बी है। यहां भी सर्किल है और एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, और यहां भी एक सर्किल है, स्ट्रेट लाइन ए बी है। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन और सर्किल को अगर ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन ए बी सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं करता है। द स्ट्रेट लाइन ए बी डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्किल। ये स्ट्रेट लाइन ए बी जो है ये सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। अगर इस सर्किल को आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन ए बी इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट पी एंड क्यू। द स्ट्रेट लाइन ए बी इंटरसेक्ट द सर्किल एट द पॉइंट पी एंड क्यू, एंड देयर इज 2 कॉमन पॉइंट्स पी एंड क्यू। अगर इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करें तो स्ट्रेट लाइन ए बी does not intersect the circle but touch the circle। इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है लेकिन टच कर रहा है सर्किल को एट ए सिंगल पॉइंट पी पॉइंट पर।
इसका मतलब यह होगा कि द स्ट्रेट लाइन ए बी टच द सर्किल एट द पॉइंट पी। ये सिर्फ पी पॉइंट पे सर्किल को टच कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, और इसलिए यहाँ पे सिर्फ वन कॉमन पॉइंट है। तो पहले फिगर में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं किया, इसलिए कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही इसको टच कर रहा है। दूसरा डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेट लाइन ए बी जो है वो सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी एंड क्यू, एंड देयर इज टू कॉमन पॉइंट्स पी एंड क्यू। और थर्ड फिगर में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन सर्किल को टच जरूर कर रहा है एट अ सिंगल पॉइंट पी, सो देयर इज वन कॉमन पॉइंट। अब अगर आप ये तीनों फिगर को देखें तो पहले फिगर को तो छोड़िए, यहां जो आपने देखा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी सर्किल को इंटरसेक्ट करता है तो ऐसा स्ट्रेट लाइन उस सर्किल का सेकंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सेकंड कहलाएगा। और क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ पी क्यू, ये जो पी क्यू जो है वो आपका क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड कहलाएगा। दैट मीन्स ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्किल को इंटरसेक्ट किया है, तो ये ए बी स्ट्रेट लाइन जो है वो इस सर्किल का सेकंड हो गया, और वो पार्ट सेकंड का वो पार्ट जो सर्किल के अंदर होगा यानी कि पी क्यू, वो पी क्यू इस सेकंड का यानी ए बी का क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड कहलाएगा। ठीक उसी तरह से अब अगर आप आते हैं तीसरा डायग्राम, तो तीसरा डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन सर्किल को टच किया है, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है तो ये स्ट्रेट लाइन कहलाता है टैंजेंट। इसका मतलब टैंजेंट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करता है। अगर इंटरसेक्ट करता है, दो कॉमन पॉइंट है, दैट मींस सेकंड। अगर टच करता है और सिंगल कॉमन पॉइंट है, मतलब वन कॉमन पॉइंट है, तो आपका कहलाएगा टैंजेंट। ठीक, तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान था ये सेकंड और टैंजेंट। सेकंड बताया गया कि इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल at 2 points then the straight line is called secant of the circle। यानी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी भी सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो स्ट्रेट लाइन उस सर्किल का सेकंड कहलाएगा। लेकिन इफ अ स्ट्रेट लाइन टच द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट इट इज कॉल्ड टैंजेंट ऑफ द सर्किल। अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी सर्किल के एक पॉइंट पे टच करता है तो वो स्ट्रेट लाइन उस सर्किल का टैंजेंट कहलाएगा। अब तो दोस्तों अब हम लोग टैंजेंट का मतलब तो समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में किस तरह से और कितना टैंजेंट खींचा जा सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे तीन कंडीशन और आपके सामने तीन फिगर दिखाई देता है, और एक कॉलम है नंबर ऑफ टैंजेंट जो कि खाली है, ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कितना होगा। तो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल, मतलब एक सर्किल है और सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, सपोज P। तो अब सर्कल के अंदर एक पॉइंट P, आपको इस पॉइंट P से बताना है कि इस सर्कल पे कितना टैंजेंट खींच सकते हैं। मालूम नहीं, चलो एक लाइन खींच के देखते हैं। सपोज मान लें कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो जैसे एक लाइन ड्रॉ करते तो हम क्या देखते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट। तो इंटरसेक्ट करने वाला ये 2 पॉइंट पे, ये तो आपका सेकंड कहलाएगा, ये टैंजेंट तो कहलाएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सर्किल के अंदर में कोई भी पॉइंट हो, कहीं पर भी पॉइंट हो, यहाँ ले लें, कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लें, तो सर्किल के अंदर में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के जरिया उस सर्कल पे कोई भी टैंजेंट खींचा नहीं जा सकता है। तो मतलब क्या हुआ? फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? नो टैंजेंट्स, दैट मींस 0। सेकंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल, एक पॉइंट है, कहां है? सर्कल के ऊपर है। अब सर्कल के ऊपर यहां से टैंजेंट खींचना है, कितना टैंजेंट खींच सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं टैंजेंट खींचने का। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन देख रहे कि एक पॉइंट पे तो टच कर रहा है, मान लेते हैं पॉइंट P है, तो P पॉइंट पे टच कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का नाम दे देते हैं AB। तो दैट मींस स्ट्रेट लाइन AB इट टच द सर्किल एट द पॉइंट P।
तो टच करने वाला स्ट्रेट लाइन को तो हम लोग टेंजेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो एक टेंजेंट है पी पॉइंट पे। लेकिन क्या और कोई टेंजेंट कह सकते हैं? और कोई टेंजेंट का ऑप्शन नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट सर्किल के ऊपर है, यानी कि सर्किल के सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे है, तो इससे सिर्फ एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्किल ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। थर्ड कंडीशन, फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड अ सर्किल। अब सर्कल के बाहर में टेंजेंट, सर्कल के बाहर में टेंजेंट है तो कैसे खींचेंगे? पॉइंट है तो अब टेंजेंट कैसे खींचेगा? इससे तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। नहीं, कैसे नहीं होगा? हो सकता है। अब आप समझे, अगर सर्कल के बाहर में कोई पॉइंट है तो यहां से हम लोग कितना टेंजेंट खींच सकते हैं? चलिए पहले तो हम लोग मान लें कि यहां से ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, मान लेते वो पॉइंट है P। इस पॉइंट का नाम दे देते O और ये पहला मिला P। लेकिन एक और स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि अब ये जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट था सर्कल के आउटसाइड बाहर की तरफ था, तो बाहर से हम लोग दो टेंजेंट खींच पाए, एक ऊपर की तरफ जो कि OP है और दूसरा नीचे की तरफ जो OQ है। तो इस तरह से हम लोगों को तीन कंडीशन समझ में आया। तीसरा जो आया आपको, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्किल, तो आउटसाइड होने पे कितना टेंजेंट कह सकते हैं? दो टेंजेंट कह सकते हैं। तो फाइनली फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्किल नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, फ्रॉम अ पॉइंट on circle only one tangent can be drawn, from a point outside a circle two tangents can be drawn। अब हम लोग जानेंगे कि कॉमन टेंजेंट क्या होता है और ये कितना तरह का होता है। जैसा आप देख रहे बोर्ड पे, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मतलब पहले हम ये जाने कि कॉमन टेंजेंट क्या है, और फिर दो तरह का कॉमन टेंजेंट होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग जानेंगे। पहली बात तो यह है कि कॉमन टेंजेंट मतलब जो दो या दो से ज्यादा सर्किल के लिए कॉमन हो। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर आप इस टेंजेंट को ध्यान से देखें तो ये दोनों सर्किल के लिए कॉमन है। इस सर्किल के लिए भी ये टेंजेंट है और इस सर्किल के लिए भी टेंजेंट है। दैट मींस ये दोनों टेंजेंट, इसके लिए भी कॉमन पॉइंट, इसके लिए भी कॉमन पॉइंट, मतलब कि ये दोनों सर्किल के लिए कॉमन टेंजेंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कॉमन टेंजेंट। यहां पर भी देखते हैं कि ये जो टेंजेंट है वो दोनों सर्किल के लिए कॉमन है। इस सर्किल के भी वही टेंजेंट है और इस सर्किल के लिए भी वही टेंजेंट है। दैट मींस वो भी कॉमन टेंजेंट है। अगर आप यहां देखते हैं तो यहां भी ये दोनों सर्किल के लिए एक ही टेंजेंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी एक कॉमन टेंजेंट है। और अगर ये आखिरी फिगर में देखते हैं तो सर्किल तो दो है लेकिन टेंजेंट एक ही है, तो यहां भी ये दोनों सर्किल के लिए एक ही टेंजेंट है। दैट मींस ये एक कॉमन टेंजेंट है। अब कॉमन टेंजेंट तो दो तरह का है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसको बोलेंगे और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट किसको बोलेंगे? तो बिल्कुल आसान है दोस्तों समझना, बहुत ही आसान। आप सिर्फ ये गौर कीजिए कि ये जो दो सर्किल है वो टेंजेंट के सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है। अगर वो दो सर्किल टेंजेंट के सेम साइड में हो तो हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और अगर वो अपोजिट साइड में है तो हम कहेंगे वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। जैसे पहले डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन, चलो टेंजेंट दिखाई दे और टेंजेंट के नीचे दो सर्किल है, मतलब दोनों सर्किल सेम साइड में है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ है दोनों सर्किल। तो इसका मतलब दोनों सर्किल सेम साइड में है टेंजेंट के नीचे। अगर ये नीचे है तो ये भी नीचे है, मतलब सेम साइड में। इसका मतलब ये कौन सा टेंजेंट है? तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। यहां आते हैं तो यहां पर भी देखिए एक टेंजेंट है और टेंजेंट जो है दो सर्किल को टच कर रहा है, तो वो दोनों सर्किल सेम साइड में या अपोजिट साइड में है। तो अगर हम देखते हैं कि एक जो है वो आपका लेफ्ट साइड में है तो दूसरा भी लेफ्ट साइड में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम साइड में है, अपोजिट साइड में नहीं है। इसका मतलब ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तीसरा में आते हैं, ये आपका एक टेंजेंट दिखाई देता है, दो सर्कल भी है लेकिन ये दोनों सर्किल सेम साइड में नहीं है। एक सर्किल आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है और दूसरा सर्किल टेंजेंट के ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि दो सर्किल टेंजेंट के दो अपोजिट साइड में है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। और बिल्कुल आसानी से इसको भी समझा जा सकता है कि एक टेंजेंट है और दो सर्किल, लेकिन दोनों सर्किल सेम साइड में नहीं दिखाई दे रहा बल्कि टेंजेंट के दो अपोजिट साइड में है, इसका मतलब ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं है, ये भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल आसान हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने बिल्कुल आसान था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इफ टू सर्कल्स लाई on the same side of a tangent then the tangent is known as direct common tangent। मतलब अगर दो सर्कल जो है वो टेंजेंट के सेम साइड में है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जस्ट इसका अपोजिट यहां आपका था सेम साइड और यहां आपको मिलेगा अपोजिट साइड। तो अगर सेम साइड में है तो वो आपका हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और अगर वो दो सर्कल टेंजेंट के अपोजिट साइड में है तो इसका मतलब हो कि वो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन में। दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कर ले। वीडियो का फायदा उसी वक्त होगा जब आप इसका नोट्स बनाएंगे, कॉपी में नोट्स करेंगे और उसके बाद समझेंगे। अगर मैं इसे रोक कर रखूं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसे नोट करें, समझें, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशन में कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो मेरे पास कुछ कंडीशंस है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि सामने में कुछ डायग्राम है। डायग्राम आपके आसानी के लिए बना दिया गया है। आपको यहाँ पे कुछ बॉक्स है जो खाली है, इसको हम लोगों को फिलअप करना है। तो आते हैं पहला कंडीशन, टू सर्कल्स डू नॉट टच ईच अदर। दो सर्कल है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। दो सर्कल, पहला दूसरा, ये दो सर्कल दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो अब अगर नहीं कर रहा तो कितना टेंजेंट कह सकते हैं? कौन सा टेंजेंट? पहले बोला नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसको कहते हैं? जो जिस सर्कल जिस टेंजेंट के सेम साइड में हो। तो हम देख रहे हैं कि एक टेंजेंट ऊपर की तरफ जिसमें दोनों सर्कल सेम साइड में है, और उसी तरह एक टेंजेंट आपको नीचे दिखाई दे रहा है जिसके सेम साइड में दो सर्कल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट ये दोनों ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो जब दोनों ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना हो गया? 2। अब आते हैं नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जिसमें सर्कल अपोजिट साइड में हो। तो अगर आप देखें इस लाइन को, इस टेंजेंट को देखें, तो इस टेंजेंट में जो आपको दो सर्कल दिखाई दे रहा है, एक आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है और दूसरा सर्कल आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब यह हुआ कि दो सर्कल इसके अपोजिट साइड में है। इसका मतलब कि ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं है बल्कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक इसी तरह से अगर आप ये दूसरा साइड को भी देखते, टेंजेंट को भी आप देखते हैं, तो इस टेंजेंट में भी आपको उसी तरह से दिखाई देगा कि एक सर्कल नीचे है तो दूसरा सर्कल ऊपर की तरफ है। मतलब ये हुआ कि दो सर्कल अपोजिट साइड में है। दैट मींस ये भी आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी क्या हो गया? वो भी आपका हो गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना हुआ? दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो टोटल कितना हुआ? टोटल आपका हो गया 4। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन आपका है, टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। अब अगर इंटरनली टच करता है तो डायग्राम आपके सामने है, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को इंटरनली अंदर की तरफ टच किया है। तो कितना है? एक ही कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट दिखा दो। जब एक कॉमन पॉइंट है इसका मतलब कि सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा। चलिए टेंजेंट तो एक मिल गया आपको कॉमन टेंजेंट, लेकिन वो कौन सा है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है? तो चेक करते हैं कि जो सर्कल बना है वो सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दो सर्कल आपको दिखाया था दोनों टेंजेंट के सेम साइड में है। इसका मतलब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 0, नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 1। तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा? 0 + 1 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 1, नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 0, और टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट आपका हो गया 1 और 0 मतलब 1। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली।
दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है। अब एक्सटर्नली टच कर तो हम लोग फिर यहाँ पर देखते हैं कि आपको 3 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। एक टेंजेंट ऊपर की तरफ है जो दोनों सर्किल के लिए कॉमन है, एक टेंजेंट नीचे की तरफ है जो दोनों सर्किल के लिए कॉमन है, और एक बीच में है जो वो भी दोनों सर्किल के लिए कॉमन है। तो 3 टेंजेंट है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट आपका इस बार 3 हो गया। लेकिन सवाल है कि उसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना है। तो ऊपर वाला टेंजेंट अगर देखते हैं तो इसमें 2 सर्किल सेम साइड में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। और अगर आप नीचे ध्यान दें तो इस पे भी सर्कल दोनों सेम साइड में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो मालूम हुआ कि नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो गया 2। अब आता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो बीच में जो आपको एक टेंजेंट दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखें तो सर्किल दो अपोजिट साइड में है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं बल्कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 1, तो 2 + 1 3 हो गया। और लास्ट कंडीशन, 2 सर्कल इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट 2 पॉइंट। 2 सर्किल इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, जाहिर सी बात इंटरसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट होगा ही कॉमन। अब अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो दरमियान में तो कोई टेंजेंट नहीं कह सकते हम लोग। अगर दरमियान में खींचेंगे तो वो सेकंड हो जाएगा, वो टेंजेंट नहीं रहेगा। तो फिर टेंजेंट कहा, तो एक टेंजेंट आपका ऊपर की तरफ और एक टेंजेंट नीचे की तरफ है। चलिए, तो मालूम है कि टोटल आप 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट है या ट्रांसवर्स है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाले टेंजेंट के भी सर्किल दोनों सेम साइड में है और नीचे वाले टेंजेंट के भी सेम साइड में ही दोनों सर्किल है। मतलब ये हुआ कि ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 और नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 0, तो टोटल आपका हो गया 2। इस तरह से दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बार-बार देखें, और उसके बाद कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करें, कॉपी पे नोट्स जरूर बनाएं, और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। हाँ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।